नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको अवगत करा दूं कि क्लास के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उससे संबंधित फैक्ट भी लिखें। दोस्तों, जो भी आप पढ़ा करें उसको आप लिखा जरूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो वह प्रश्न सबसे पहले नंबर 1 पे आप देखें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत में सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादन श्रेणी के अंतर्गत आती है। जलोढ़ मिट्टी 45% जो है भूमि को कवर करती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि जो है 45% भूमि को कवर करती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है, तालाबों के माध्यम से होती है और ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है। तो जो है हमारे भारत में 46% जो है ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है, 24% नहरों से सिंचाई होती है और 3% जो है यह तालाबों से सिंचाई होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि ट्यूबवेलों से 46% होती है और नहरों से 24% तथा तालाबों से 3% होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में 146.05 लाख टन चावल के उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल में 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज के साथ प्रतिवर्ष पैदावारी होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की जो है उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलें हैं गेहूं, चावल, बाजरा, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, दलहन इत्यादि जो है खाद्य फसलें हैं जो प्रमुख रूप से हमारे भारत में उगाई जाती हैं। गेहूं और चावल जो है यह हमारे भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चावल के उत्पादन के मामले में हमारा भारत देश विश्व में दूसरा स्थान है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। दोस्तों, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और असम और पश्चिम बंगाल दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं, जहाँ जो है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक जो है अधिक भूमि पर चाय का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो है असम और पश्चिम बंगाल दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं, जहाँ 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर चाय का उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, जिसे बनिहाल के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क सुरंग है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय तट रेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो है 9 राज्य हैं जिनको भारतीय तट रेखा छूती है। अच्छा, भारत में 7,516 किलोमीटर जो है एक तट रेखा है, जो मुख्य भूमि के तट रेखा का 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि का जो है तट रेखा है, ये 6100 किलोमीटर और भारतीय द्वीपों का 1197 किलोमीटर, भारतीय द्वीपों का 1197 किलोमीटर। ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को जो है चीन से अलग करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा स्थित
कौन सा पर्वत है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत है। जो हिमालय पर्वत की सीमा बनाता है, यह पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां शामिल हैं। दोस्तों, ये भारत को नेपाल और चीन से अलग करने का काम करती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे भारत की सबसे मीठे जल की झील बूलर झील है। भारत के जम्मू और कश्मीर के जो है बांडीपोरा जिले में एक मीठे जल की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, दामोदर नदी घाटी जिसे आमतौर पर रूर व डीवीसी के नाम से भी जाना जाता है, यह 7 जुलाई 1948 में भारत की संविधान सभा के एक अधिनियम द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शांत घाटी केरल में स्थित है। यह जो है शांत घाटी केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। केरल की शांत घाटी या इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पौधों व जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मिट्टी की खनिज से भरपूर जो है होती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, यह भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह सन जो है 1986 ईस्वी में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था और इसको घोषित भी किया था, तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 17 अगस्त 1947 यह 17 अगस्त 1947 ईस्वी को यह 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा के रूप में घोषित किया गया था। भारत के विभाजन के दौरान रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी, तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की स्थलीय सीमा रेखा सर्वाधिक जो है बांग्लादेश के साथ है। यह जो है लगभग 4096.7 किलोमीटर जो है हमारे भारत के साथ यह जो है सीमा रेखा शेयर होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट भी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे सबसे पहले आपको मिले और वह संबंधित क्लास आप सबसे पहले देखें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।